सभी दोस्तों एवं दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं चंदन सिंह बनेसी, आपका दोस्त एंड होस्ट, आपके अपने YouTube चैनल DKFDP का फ्यूचर में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड वेल्दी विद योर फैमिली। तो दोस्तों, समय ज़्यादा ना गवाते हुए हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाला है। जो टॉपिक है पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस प्लान ए की सभी 7 रैंक्स के पैसों का बंटवारा या हिसाब किताब या बाइफरकेशन। अब हम बात करेंगे कि सभी 7 रैंकों की अपग्रेड कॉस्ट या लागत का पैसा सिस्टम में किस प्रकार बांटा जाता है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्लान ए के फर्स्ट रैंक पर्ल की अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। पर्ल अपग्रेड कॉस्ट 30 DP। जो पर्ल रैंक की अपग्रेड कॉस्ट आती है वो आती है 30 DP। अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करते हैं तो 30 DP मल्टीप्लाइड बाई ₹75 इक्वल टू 2250 रुपये भारतीय रुपये। अब इसका जो है सिस्टम के द्वारा 30 DP का 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब हम उसको समझते हैं। तो इसमें जो 15 DP है वो डायरेक्ट इनकम या रेफरल इनकम में यूज हो जाता है, प्लस 10 DP का यूज जो है टीम परफॉर्मेंस इनकम में यूज होता है, प्लस बचे हुए 5 DP जिसका प्रयोग ऑटो पूल देने के लिए सिस्टम के द्वारा किया जाता है, पर्ल रैंक की ऑटो पूल देने के लिए। अब हम समझते हैं टीम परफॉर्मेंस इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है। तो टीम परफॉर्मेंस इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन 10 DP का जो है वो सवा DP करके प्रत्येक को आपको मिलाकर 8 लोगों को, ऊपर के 8 लोगों को बढ़ जाता है, यानी सवा DP मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 10 DP। अगर हम सवा DP को INR में कन्वर्ट करते हैं तो ये राउंड ऑफ लगभग 100 रुपये आता है। अब हम बात करते हैं टोटल 100% डिस्ट्रीब्यूशन 30 DP, यानी 15 DP फॉर रेफरल इनकम और डायरेक्ट इनकम, प्लस 10 DP फॉर टीम परफॉर्मेंस इनकम, रिमेनिंग 5 DP फॉर ऑटो पूल इनकम इक्वल टू 30 DP। अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करते हैं तो 1125 रुपये डायरेक्ट इनकम या रेफरल इनकम, प्लस 750 रुपये टीम परफॉर्मेंस इनकम, प्लस 375 रुपये ऑटो पूल फंड के लिए यूज किया जाता है, तो इक्वल टू 2250 रुपये। अब हम सेकंड रैंक कोरल की अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। तो जिसकी अपग्रेड कॉस्ट आती है 50 DP। अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं तो ₹3750 रुपये। 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 DP इक्वल टू 20 DP फॉर ऑटो पूल इनकम, 20 DP फॉर अपग्रेड इनकम, प्लस 10 DP फॉर रॉयल्टी। तो यहाँ पे 20 DP जो है वो ऑटो पूल इनकम में चला जाता है, 20 DP जो है टीम अपग्रेड इनकम में आता है, प्लस 10 DP जो है रॉयल्टी में यूज हो जाता है। तो अमाउंट इन INR 1500 रुपये ऑटो पूल फंड, प्लस 1500 रुपये अपग्रेड इनकम, प्लस 750 रुपये रॉयल्टी इनकम इक्वल टू 3750 रुपये। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड रैंक ऑनिक्स के अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी जो ऑनिक्स रैंक की जो अपग्रेड कॉस्ट, जो अपग्रेड लागत आती है या एक्टिवेशन कॉस्ट आती है वो आती है 100 DP, यानी अगर हम इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो आता है 7500 रुपये। 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 DP इक्वल टू 50 DP फॉर ऑटो पूल फंड, प्लस 40 DP फॉर टीम अपग्रेड इनकम, प्लस 10 DP फॉर रॉयल्टी जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अब हम इसको INR में कन्वर्ट करेंगे तो 3750 रुपये सिस्टम के द्वारा ऑनिक्स रैंक के ऑटो पूल देने के लिए यूज होता है, प्लस 3000 रुपये जो है 40 DP, जो कि 40 DP होता है वो जो है टीम अपग्रेड इनकम में यूज होता है, प्लस 750 रुपये रॉयल्टी इनकम में यूज होता है इक्वल टू ₹7500। अब हम नेक्स्ट फोर्थ रैंक क्वार्ट्स के अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। तो क्वार्ट्स रैंक का जो अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट, जो इसको चालू करने की जो लागत आती है वो आती है 1000 DP। 1000 DP को अगर हम भारतीय रुपए में परिवर्तित करेंगे तो वो आता है 75,000 भारतीय रुपए। 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1000 DP, यानी 1000 DP का जो है सिस्टम के द्वारा 100% बंटवारा किया जाता है। अब उसको हम बाइफरकेट करके देखेंगे कि कहाँ
कहाँ कहाँ यूज होता है। 500 डीपी जो है सिस्टम क्वार्ट्ज रैंक के ऑटो पूल देने के लिए करता है 500 डीपी का, प्लस 400 डीपी जो है टीम अपग्रेड इनकम में यूज होता है, प्लस 100 डीपी जो है रॉयल्टी के लिए यूज होता है, जो कि सिस्टम ने अभी स्टार्ट नहीं की है। अगर हम इसको INR में बाइफरकेट करके देखेंगे तो ₹37,500 जो है ऑटो पूल फंड देने के लिए यूज होता है, प्लस ₹30,000 यानी 30,000 रुपये टीम अपग्रेड इनकम में यूज होता है, प्लस 7,500 रुपये रॉयल्टी इनकम में यूज होता है। अगर इसका हम टोटल करते हैं तो टोटल आता है 75,000 रुपये। अब हम नेक्स्ट 5th रैंक एमेथिस्ट के अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। एमेथिस्ट रैंक का जो अपग्रेड कॉस्ट आता है वो आता है 5,000 डीपी। अगर हम इसको भारतीय रुपए में परिवर्तित करेंगे तो ये आएगा 3,75,000 रुपये। यहाँ सिस्टम के द्वारा जो है एमेथिस्ट रैंक के अपग्रेड कॉस्ट को 100% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी 5,000 डीपी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। तो अब हम इसको समझेंगे। 2500 डीपी यानी 2,500 डीपी का यूज जो है सिस्टम एमेथिस्ट रैंक के ऑटो पूल देने के लिए करता है, और प्लस 2,000 डीपी का यूज जो है सिस्टम टीम अपग्रेड इनकम, यानी जो भी टीम जो है एमेथिस्ट रैंक को अपग्रेड करती है तो उसके अपलाइन को जो है 2,000 डीपी की इनकम होती है, प्लस 500 डीपी का सिस्टम के द्वारा रॉयल्टी में यूज होता है, जो कि अभी सिस्टम ने स्टार्ट नहीं किया है। अब हम इस को जो है INR में बाइफरकेट करके देखेंगे तो 1,87,500 रुपये सिस्टम जो है ऑटो पूल फंड के लिए यूज करता है, प्लस 1,50,000 रुपये सिस्टम टीम अपग्रेड इनकम में यूज करता है, प्लस 37,500 रुपये सिस्टम ने रॉयल्टी के लिए रखा है एमेथिस्ट रैंक की। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 3,75,000 भारतीय रुपये आता है। अब हम नेक्स्ट 6th रैंक टोपाज के अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। जो टोपाज रैंक का जो अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट जो लागत आती है वो आती है 10,000 डीपी। अगर हम इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 7,50,000 भारतीय रुपए। अब इसका सिस्टम के द्वारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है 10,000 डीपी का। वो कैसे यूज़ होता है वो हम देखते हैं। 5,000 डीपी जो है सिस्टम टोपाज रैंक के ऑटो पूल देने के लिए यूज करता है, प्लस 4,000 डीपी का यूज सिस्टम टीम अपग्रेड इनकम में यूज करता है, प्लस 1,000 डीपी का यूज जो है सिस्टम रॉयल्टी के लिए करता है। अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करके देखते हैं तो 3,75,000 रुपये सिस्टम जो है टोपाज रैंक की ऑटो पूल के लिए यूज करता है, प्लस 3 लाख रुपए सिस्टम जो है टीम अपग्रेड इनकम में यूज करता है, प्लस 75,000 रुपये सिस्टम जो है रॉयल्टी के लिए यूज करता है। तो अगर इसको टोटल करेंगे तो आता है 7,50,000 भारतीय रुपये। अब हम नेक्स्ट 7th रैंक रूबी के अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। तो रूबी रैंक का जो अपग्रेड कॉस्ट या एक्टिवेशन कॉस्ट जो लागत आती है वो आती है 20,000 डीपी, और अगर इसको हम भारतीय रुपए में परिवर्तित करते हैं तो वो आता है 15 लाख भारतीय रुपए। तो सिस्टम के द्वारा जो रूबी रैंक का जो अपग्रेड कॉस्ट है या एक्टिवेशन कॉस्ट जो लागत आती है उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है 20,000 डीपी का, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम 10,000 डीपी का यूज जो है रूबी रैंक के ऑटो पूल देने के लिए करता है, प्लस 8,000 डीपी का यूज जो है सिस्टम टीम अपग्रेड इनकम के लिए यूज करता है, और जिसमें से 2,000 डीपी का यूज जो है सिस्टम रॉयल्टी इनकम के लिए करता है। तो अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करके देखते हैं तो 7,50,000 रुपये जो है सिस्टम ऑटो पूल देने के लिए यूज करता है रूबी रैंक का, प्लस 6 लाख रुपए सिस्टम क्या है टीम अपग्रेड इनकम में यूज करता है, प्लस 1,50,000 रुपये सिस्टम रॉयल्टी इनकम के लिए यूज करता है, जो कि अभी सिस्टम ने स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर इसको हम इक्वल टू करें, इसका जो टोटल करें तो रूबी रैंक का जो एक्टिवेशन कॉस्ट आता है वो आता है 15 लाख रुपए। ये इसका बाइफरकेशन है INR के अंदर।
So thank you so much guys for giving valuable time and watching informative video. Keep always positive, keep learning, keep earning, and keep enthusiastic. And also subscribe channel and hit the bell icon to keep next updated informative video. Bye bye, take care.